दानचंद्र नाम के एक व्यक्ति हुए। उनका नाम था क्या? दानचंद्र नाम था उनका, दानचंद्र। लेकिन अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने कभी दान ही नहीं किया, कभी नहीं दान किया। 50 पैसे का भी उन्होंने दान नहीं किया। और उनकी पत्नी बड़ी दानी थी, बड़ी धर्मात्मा थी। अपने पति से उन्होंने एक दिन कहा कि मैं जब से आई हूं, मेरे तो ऐसे भाग्य विधाता ने लिख करके भेजा कि ऐसा कंजूस पति मुझको मिला है कि कभी 1 रुपए का दान नहीं करता। मेरा पति बड़ा कंजूस है। दानचंद्र जी सुन रहे थे। कहे मैं क्यों कंजूस हूँ? कहे अगर तुम कंजूस नहीं होते तो एक भी दिन तुम गंगा जी नहाने नहीं गए, किसी मंदिर में नहीं गए, कहीं तुमने दान नहीं किया, और मैं करती हूँ तो मुझको करने भी नहीं देते। एक बात और याद रखिए, अगर आप ना कर पाए, आप उतने सामर्थ्यवान ना होना, तो जो कर रहा है उसको कभी रोकना नहीं चाहिए। आजकल हम करेंगे भी नहीं और करने भी नहीं देंगे, ये नियम है। लोगों की ऐसी मानसिकता हो जाती है कि अगर हम नहीं कर रहे तो दूसरे को भी मना करेंगे, भैया तुम भी मत करो। क्या रखा है दान धर्म में? कुछ नहीं है, बस इकट्ठा करते रहो और भोग विलास भोगते रहो। दान धर्म में कुछ नहीं रखा। इन लोगों से बचा करिए। अगर हम स्वयं सामर्थ्यवान नहीं है इतना करने में, तो जो कर रहा है उसको कभी रोकना नहीं चाहिए। लेकिन दानचंद्र जी न स्वयं करते, न अपनी पत्नी को करने देते। पत्नी बड़ी गुस्सा हुई, कही एक भी दिन तुम गंगा जी नहाने नहीं जाते, कुछ भी करने नहीं जाते। दानचंद्र जी को क्रोध आया। अगले दिन सुबह सुबह दानचंद्र जी 3 बजे उठे और गंगा जी किनारे पहुंचे। वहां भीड़ थी और गंगा जी के किनारे पंडा बैठे रहते हैं। तो दानचंद्र जी ने सोचा ये तो बड़े पंडे यहाँ पर लगे हुए हैं, अगर मैं इस घाट में पहुंच गया तो मेरा तो सारा घर ही लूट जाएगा, ये पंडे लूट लेंगे, मैं इस घाट में नहीं नहाऊंगा। तब दानचंद्र जी की दूर नजर पड़ी तो जहाँ पर शव जलाए जाते हैं, जो मुर्दा घाट जिसको बोला जाता है, वहां पर दानचंद्र जी की नजर पड़ी। कहीं यहाँ पर कोई नहीं दिखाई दे रहा, कोई पंडा नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं यहाँ पर जाकर के नहा करके जल्दी से आ जाऊंगा। दानचंद्र जी गए और जल्दी से अपने वस्त्रों को किनारे घाट के रखा और गए डुबकी लगाने के लिए। एक डुबकी लगाई, जैसे ही बाहर निकले ऐसे में भगवान सब कुछ देख रहे थे, तो भगवान एक बाबा का भिक्षुक का रूप बना करके आके दानचंद्र जी के सामने खड़े हो गए। जैसे ही डुबकी लगा के दानचंद्र जी खड़े हुए, सामने देखे, कहें खुशी रहो जजमान, खुशी रहो जजमान, खुशी रहो। कहें दानचंद्र जी के अब तो कहें भगवान मैं अकेले जान के आया, यहाँ पर भी ये बाबा आ गए मांगने वाले, अब मैं क्या करूं? कहें जजमान बड़ा अच्छा रहा आपका। वो कहें बाबा आप यहाँ कैसे, आप उस घाट में क्यों नहीं है? कहें बेटा मैं ज्यादा भीड़ भाड़ मुझको पसंद नहीं है, मैं बड़ा संतोषी ब्राह्मण हूँ, एक ही यजमान से मैं लेता हूँ दिन भर में, उसी से अपना काम चला लेता हूँ। अब आज तो आप मिल गए तो लाइए कुछ दान दक्षिणा कर दीजिए। कहें मैं तो अभी कुछ ले करके आया नहीं हूँ, खाली हाथ आया हूँ। तो भगवान तो सब कुछ जानते थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं यजमान, आप संकल्प ले लीजिए, फिर आप बाद में दे दीजिएगा। दानचंद्र जी ने कहा अच्छा ठीक है। संकल्प कराया गया, भगवान ने संकल्प कराया तो दानचंद्र जी ने 2 रुपए का संकल्प कराया कि 2 रुपए का मेरा संकल्प महाराज लिख लीजिए। अब महाराज संकल्प लिखे, दानचंद्र जी घर पहुंचे। बस घर पहुंचे और उनकी पत्नी ने पूछा कि कैसा लग रहा है आज गंगा स्नान करके? जीवन में कभी तो स्नान किया नहीं, आज स्नान किया तो कैसा लगा? कहें अरे पूछो मत, बड़ी मुश्किल से प्राण बचा करके आया हूँ, वरना आज तो मुझे वहां के सारे पंडे लूट लेते, बड़ी मुश्किल से बचा के आया हूँ। इतने में ये बता ही रहे थे कि दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। पत्नी गई, देखा तो वहां पर वही भगवान भिक्षुक का रूप धारण किए हुए खड़े हुए थे। कहे माता शायद आपके पति इसी घर में जो रहते हैं ना, वो मुझको 2 रुपए का संकल्प करा के आए हैं, तो उनको बुला दीजिए तो मेरा पैसा दे दें। पत्नी गई, कहने लगी आप किसी को शायद संकल्प दे के आए हैं क्या 2 रुपए का? कहे अरे वो यहाँ भी आ गया। कहे हाँ बताओ, मैंने तो ये सोचा था कि 2 रुपए के लिए कौन 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर चल के आएगा, लेकिन ये बाबा जी तो मुझसे होशियार आ गए। कहे तो उनसे कि उनकी तबीयत खराब हो गई। पत्नी गई
कहे महाराज उनकी तो तबीयत खराब है, वो तो लेटे हैं। कहे अरे मेरे यजमान की तबीयत खराब हो गई, मैं अभी इसी घर के बाहर बैठ करके अपने यजमान के लिए अनुष्ठान करूंगा। अब भगवान बैठ गए पलथी मार के, कहे मैं अपने यजमान की प्रसन्नता के लिए जल्दी स्वस्थ हो जाए, मैं तो यहीं पर बैठ के उनके लिए पूजा करूंगा। पत्नी गई, कहे वो महाराज तो बैठ गए घर पे। कहे एक काम करो, कह दो वो मर गए। कहे कैसी बात कर रहे हैं आप? कहे नहीं तुम कह के आओ कि वो तो मर गए। अब पत्नी गई बेचारी, अब मरने का अभिनय करना। महाराज मेरे पति तो मर गए, अब मैं क्या करूं? अब भगवान ने सोचा ये तो सच में बड़ा मायावी भक्त है भैया, इससे निकालना बड़ा कठिन है। तो भगवान भी कम नहीं थे, भगवान ने पूरे नगर में फैला दिया कि दानचंद्र जी मर गए, दानचंद्र जी मर गए। अब सारे नगर वाले इकट्ठा हुए, अब दानचंद्र जी को घाट में ले जाने की तैयारी हो गई, अर्थी सजी उनको लिटा दिया गया। दानचंद्र जी बेचारे सांस बांधे लेटे हुए, अब उनको शमशान तक ले करके गए। पत्नी कहे अरे वो मरे नहीं है, वो मरे नहीं है। तो सबको लगे, माताएं कहे अरे हाँ बहन लगता है ऐसा ही होता है कि नहीं मरे, लेकिन वो तो चले गए, अब तुम दुखी मत हो। अब वो पत्नी तो जानती थी कि मेरे पति नहीं मरे, मेरे पति को जिंदा जला देंगे, अब मेरा पति भी ऐसा है 2 रुपए के चक्कर में मर भी जाएगा। तो पत्नी परेशान लेकर के शमशान पहुंचे। अब भगवान कहें ये सच में 2 रुपए के पीछे कहीं अपने प्राण ना दे दे। तो भगवान पहुंचे जहां चिता सजाई गई थी, कान के पास। कहें मैं इनका गुरु हूँ, इनके घर का कुल गुरु हूँ, मैं ये इसका उद्धार हो जाए इसलिए मैं इसके कान में एक मंत्र बोल देता हूँ जिसके कारण ये कहे। भगवान पहुंचे कान के पास दानचंद्र जी के, कहने लगे मुझको पता है कि तुम मरे नहीं हो, तुम जिंदा हो, एक काम करो उठ जाओ। तो धीमे से दानचंद्र जी बोले आपको कैसे पता कि मैं जिंदा हूँ? कहे मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं भगवान हूँ, तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। कहे मैं ऐसे नहीं मानता। कहे अच्छा बेटा मैं तुम्हारी इस कंजूसी से बड़ा प्रसन्न हुआ, मांगो क्या वरदान मांगते हो? कहे अगर आप सच में भगवान हैं और मुझको वरदान देना चाहते हैं तो एक काम करिए, जो 2 रुपए का मैंने आपको दान देने का संकल्प लिया है उसको माफ कर दीजिए, 2 रुपए मुझसे मत लीजिए, यही वरदान है मेरा। ऐसे ऐसे भगवान भी देखिए ऐसे कंजूसों का भी उद्धार कर देते हैं।